श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय हो। महामुनिराज की जय हो। महामुनिराज की जय हो। जन्म में दुख मेट दो हे जिन बाणी मैया, जन्म में दुख मेट दो। जिनवाणी सावक के गांव आती है। तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घनघोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुवर कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। ज्ञान सिंधु के तुम ही हो संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण, अब तेरा मैं हूँ, मुझ में ही तू है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें राहों के निशान मिल गए हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो वच्छायाणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। ओम नमो लोय सव्वसाहुनं। बोले गजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक गजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक गजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मंदिर मुदार मावत्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंग्रीपद्मं सागर निमज्जदशीर्ष जंतु प्रोतायमान मविनम मेदिनेश्वरस्य प्रोतायमान। एक द्रव्य से पढ़ा जाता है, एक भाव से पढ़ा जाता है। द्रव्य से और भाव में इतना ही अंतर है
कि जैसा भाव डाला जाता है वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है, और जब भाव नहीं डाला जाता तो द्रव्य के बदले में द्रव्य प्राप्त होता है। धन मिलेगा, और धन तब मिलेगा जब आपके अंदर त्याग होगा, वरना धन भी नहीं मिलेगा। द्रव्य का फल द्रव्य ही है, और भाव का फल निर्मल परिणाम है। आप द्रव्य से सीखना चाहते हैं कि भाव से? आप अभी द्रव्य से पढ़ रहे थे कि भाव से? द्रव्य से पढ़ रहे थे, सभी लोग द्रव्य से पढ़ रहे थे, एक भी भाव से नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने अभी भाव बताया ही नहीं है, तो तुम्हारे अंदर आएगा कैसे? इसलिए भाव पूर्वक सीखना है। द्रव्य से पढ़ते पढ़ते जाने कितने भाव गुजरे, कितनी जिंदगी गुजरी, कितना समय गुजरा, कितनी उम्र गुजरी, लेकिन भाव से पढ़ते तो आनंद ही अलग था। आप द्रव्य से 1000 बार पढ़िए, द्रव्य से 1000 बार पढ़िए, और भाव से सिर्फ 1 बार पढ़िए, तब भी भाव का फल ज्यादा होगा और द्रव्य का फल कम होगा। इसलिए द्रव्य और भाव में बहुत अंतर है। अभी आपने द्रव्य से पढ़ा है, द्रव्य से सीख लो, क्योंकि द्रव्य के बिना भाव होता नहीं है, भाव द्रव्य से ही होता है, और द्रव्य नहीं होगा तो भाव काहे का बनाओगे? जब अंदर में तुम बोलते हो तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमो तुभ्यम नमस् त्रिजगतापर परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन्भवो दधि शोषणाय। पहली बात तो शुद्ध पढ़ने में ही आनंद आता है। तुम्हें उतना अपना पढ़ने में आनंद नहीं आता होगा जितना मेरा सुनने में आनंद आता होगा। कारण ये है कि हम शुद्ध पढ़ते हैं, हम कोई भी शब्द गलत नहीं बोल सकते। हम कितनी भी तेज बोलें, कितनी भी जल्दी बोलें, फिर भी शुद्ध बोलेंगे। और आपको सोचना पड़ेगा शुद्ध बोलने के लिए, यही अंतर है। हम उसमें भाव उड़ेलते हैं। और अभी भी आपने जो तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, ये भी कुछ लोगों ने भाव से पढ़ा ही नहीं। भाव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? भाव बनाने के लिए पहले जो आप कह रहे हैं उसका अर्थ जानना चाहिए। जो आप कह रहे हैं उसका अर्थ जानना चाहिए। अर्थ जान करके फिर अपना उसमें भाव लगाना चाहिए, तब उसे भाव पूर्वक कहते हैं। अपना भाव, किताब का भाव नहीं, अपना भाव। जैसे चिदानंद निर्मल कियो धोय कर्म रज मैल, सरल करी भविजन को शिव गए। अब अर्थ तो इसका क्या है? अर्थ तो अर्थ जानिए, लेकिन भाव उसमें उड़ेलिए। भाव से मतलब अलग था और अर्थ का मतलब अलग है। अर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाव अपने अंदर का होता है। आइए अब हम भावपूर्वक आज ही सिखा दें कि कल सिखाएं? काल करे तो, और आज करे तो कल, एट ए टाइम। कल किसने देखा है? बिल्कुल सही बात है।
फिर पढ़िए, कल्याण मंदिर मुदार मावत्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम। ये अब भाव डालते हैं, द्रव्य से तो पढ़ लिया है, भाव समझिए। कल हमने एक बात बताई थी, है भगवान सर्व सुख अभय प्रदाता, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय, कल्याणों के धाम है जिनके चरण डूबते हुए प्राणियों को नौका के समान है, उन पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, कौन सा भाव आया? नमस्कार करने का। जैसे ही हमने कहा प्रणाम है तो आपने हाथ जोड़ करके सिर झुका लिया, चाहे पार्श्वनाथ भगवान मेरे सामने हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? पार्श्वनाथ भगवान जहां है, जिधर है, उधर ही मेरा नमन पहुंचता है, वो किधर भी हो। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी कोई दिशा नहीं है जिधर भगवान विराजमान नहीं है। तुम चाहे दक्षिण में मुंह करो, चाहे पश्चिम में मुंह करो, चाहे पूर्व में मुंह करो, चाहे ऊपर मुंह करो, चाहे नीचे करो। अब ऊपर नीचे कर नहीं सकते, ऊपर नीचे कर नहीं सकते, किधर भी करो, नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में भगवान विराजमान है, आपका नमन तो पहुंच ही जाएगा। इसलिए आपको तो भाव डालना है, ये नहीं देखना है सामने भगवान है या नहीं है। जैसे कि अभी तुमने कह लिया था, उन पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार, और तुमने जब छंद पढ़ा था तो एक ने भी हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं किया था। जब हमने अर्थ बताया तब तो सबने कर लिया था, डर के मारे, सामने बैठे हुए अभी आज दंड लग जाएगा। और जब छंद पड़ा था तब तो एक ने भी सिर नहीं झुकाया, तो किसी का भी उसमें भाव नहीं आया। अभिनम्य, अभिनम्य, जैसे ही अभिनम्य कहते हैं, हमारा हाथ जोड़ करके सिर झुक जाना चाहिए। और अगर नहीं झुका है तो तुम्हें अभी इसका भाव मालूम नहीं है, इसका अर्थ मालूम नहीं है। और जहाँ अर्थ मालूम होता है वहाँ एक्शन तो अपने आप ही हो जाता है, एक्शन किया नहीं जाता। अगर एक्शन किया जाए और भाव नहीं हो तो उसे एक्टिंग कहते हैं, ये एक्टिंग कर रहा है। और अगर भाव हो तो एक्टिंग नहीं कहते, यही अंतर है। हम कभी कभी कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में वे किराए के लोग ऐसी एक्टिंग करते हैं कि अपन को सही मालूम चलता है, जबकि वो सारी एक्टिंग है। और हम एक्टिंग भी नहीं कर पाते, हम एक्टिंग भी नहीं कर पाते, सही एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे, गलत भी नहीं कर पा रहे। इसलिए हमें अभिनम्य, जैसे ही अभिनम्य कहते हैं, हम अभिनम्य कहते हैं, हमें दिनेश्वर से और पार्श्वनाथ भगवान को स्मरण करके सर झुका लेना चाहिए। फिर पढ़िए, कल्याण मंदिर मुदार मावत्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम। भूतायमान, अभी भी समझ में नहीं आई। भूतायमान, अभी भी बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई। भूतायमान, हमने कहा था अभिनम्य पे हाथ जोड़ करके सिर झुक जाना चाहिए, सिर झुक जाना चाहिए। भूतायमान मविनम्य दिनेश, ये
अगर ये तुम्हारा नहीं हुआ है तो निश्चित मानिए आपका ये छंद भावपूर्वक नहीं है। जैसे भक्तामर पढ़ते हैं, सम्यक प्रणम्य, सम्यक, वो बात की बात है, सम्यक सही तरीके से प्रणम्य, मैं प्रणाम करता हूं। सम्यक माने रियल में, इन द रियल आई बाउ टू यू। अब रियल भी कह रहे हो और हो भी नहीं रही, हो भी नहीं रही और रियल में भी कह रहे हो, तो तुम्हें यही नहीं मालूम हम रियल में कह भी रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। इसलिए जैसे ही सम्यक प्रणम्य जिन्पाद युगम युगादा वलंबनम भवजले पतताम जनानाम, ये भावपूर्वक आ गए। इसलिए भावपूर्वक आने के लिए फुट लाइन लगाइए और बार बार चिंतन करिए। इसका अभ्यास तुम्हें कई बार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के रियल में तुम्हारे अंदर ऐसा होने लगेगा। इसलिए बार बार अभ्यास करिए। मभिनम्य, यहाँ पर हमें सर झुकाना है। आइए, पहला छंद का हमने अर्थ सबको याद करा दिया था और लगभग सभी लोगों को याद हो गया था। अब आपने रिपीट नहीं किया, इसमें आपकी भी गलती है। आपको घर पे जाकर के रिपीट करना चाहिए था। थोड़ा रिपीट करते तो आपको बिल्कुल आज भी याद रहता। जैसे कि हमें है, हम जब सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं तो रिपीट कर लेते हैं, हे भगवान, हे भगवान, सर्व सुख अभय प्रदाता, जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, हे भगवान जिनके चरण सर्व सुख अभय प्रदाता है। कई तरीके से कह सकते हैं, हे भगवान सर्व सुख, जो सर्व सुख अभय प्रदाता है, पाप भेदी इंद्रों से प्रशंसनीय है, कल्याणों के धाम है, जिनके चरण डूबते हुए प्राणियों को नौका के समान है। उन पार्श्वनाथ भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ध्यान रहे, तीर्थंकर भगवान को और केवली भगवान को, पंच परमेष्ठी को जिसने सवेरे उठ करके भाव पूर्वक नमस्कार कर लिया है, भावों से स्मरण करके नमस्कार कर लिया है, उसके आने वाले कार्य कभी रुकते नहीं है। और अगर तुम्हारे कार्य रुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं नमस्कार में कमी है। तुम भगवान को स्मरण करके नमस्कार नहीं करते, तुम अपने कार्य को स्मरण करके नमस्कार करते हो। कार्य को स्मरण करने पर, कार्य को स्मरण करके नमस्कार करने पर कार्य सिद्ध हो या न हो, लेकिन भगवान को स्मरण करने पर कार्य सिद्ध अवश्य होता है। खुशी के लिए कार्य करने पर, खुशी के लिए कार्य करने पर खुशी मिले या न मिले, लेकिन खुशी से कार्य करने पर खुशी अवश्य मिलती है। इसलिए खुशी से पढ़िए, आनंद से पढ़िए, भावपूर्वक पढ़िए। जहां समझ में ना आए आप प्रश्न करिए, हम आपको सही तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दूसरा छंद देखने के लिए तैयार। यस्य स्वयं सूर्य गुरुर गरिमां बुराशे, गुरुर यस्य स्वयं सूर्य गुरुर गरिमां बुराशे, यस्य स्वयं सूर्य गुरुर गरिमां बुराशे, स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर न विभुर विधातुम,
स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर्न विभुर विधातुम। स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर्न विभुर विधातुम। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्। तस्याह मेष किल संस्तवनम करिष्ये। तस्याह मेष किल संस्तवनम करिष्ये। करिष्ये बढ़िए। यस्य स्वयं, यस्य स्वयं, यस्य स्वयं, यस्य स्वयं, यस्य स्वयं सुरगुरुर गरिमाम्बुराशेः। स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर्न विभुर विधातुम। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्। तस्याह मेष किल संस्तवनम करिष्ये। एनी प्रॉब्लम? कौन सी लाइन? थर्ड लाइन। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्। तस्याह मेष किल संस्तवनम करिष्ये। एनी प्रॉब्लम? सेकंड लाइन। ऐसे ही करके एक कोई बोल दो, दो कोई बोल दो, फिर दोबारा पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर न विभुर विधातुम। पहली लाइन और Any problem? Any problem? All of you clear? आगे बढ़े। अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक, अभीप्सित इच्छित, आप किसी भी प्रकार की इच्छा करिए। देखिए, लोग इधर उधर जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, सोचते हैं कि हमारा काम बने, हमारा कोई कार्य सिद्ध हो, हम जो चाहते हैं वैसा हो। होता तो किस्मत से ही है, होता तो किस्मत से ही है। किस्मत है, तुम कहीं भी ना जाओ तो भी हो जाएगा।
किस्मत नहीं है कहीं भी सर पटको, होगा ही नहीं। हर व्यक्ति चाहता है अगर हमारे बच्चे ने MBA किया है, MCA किया है, तत्काल उसकी जॉब लगना चाहिए। बच्चा भी चाहता है इधर निकले और उधर जॉब मिल जाए। किसी को मिल जाती है और किसी को नहीं। अब किसी को नहीं मिलती है वो बड़ा परेशान होता है, कहीं कोई से भगवान के पास जाता है, कोई से भगवान के पास जाता है, कोई से भगवान के पास जाता है। एक लड़का था, CA कर ली, CA करने के बाद जॉब नहीं लगी। अब महाराज क्या करें, महाराज तो कहेंगे भैया पार्श्वनाथ भगवान के पास जाया करो, शांतिनाथ भगवान के पास जाया करो, और जा करके ऐसा करो, पूजन करो, अभिषेक करो। क्या बताएंगे, जाप करो, यही बताएंगे। किया उसने 2 महीने तक भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की, लगी नहीं। बोला महाराज 2 महीना हो गए और 2 महीने तक हमने आराधना की है, कुछ नहीं हुआ। क्या कहते, अब ये कहें कि आदिनाथ की करो, तो बोले पार्श्वनाथ की तो कर ली। कहा आदिनाथ की करो, आदिनाथ की 1 महीने उनको उन्होंने उनको भी कहा भगवान 1 महीने आपकी पूजन करेंगे, सर्विस लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो तुम भी चेंज हो जाओगे। 1 महीने उनकी आराधना की, कुछ नहीं हुआ। क्या करता, कोई व्यक्ति मिल गया होगा बाजार में, वो उसने कहा हम वहां जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, वहां मनोकामना पूरी हो जाती है। वहां लिखाई है मनसापूर्ण भगवान, लिखाई है। तो तुम्हारी जो मनसा हो वहां कहिए, मनसा पूरी होगी। गए वो एक महीने का इनको भी ऑफर देते हैं, और 1 महीने में लग गई तो ठीक, नहीं तो ये भी चेंज हो जाएंगे। गया 1 महीने तक उनकी भी आराधना की, हुआ ये कि सर्विस लग गई। जी भगवान ठीक है, बाकी में कोई दम नहीं है, दम कम तो है इनमें है। हमने 1 महीने में ही सर्विस लगवा दी, 15 दिन में ही, ये है। अब उसे ये नहीं मालूम था कि पार्श्वनाथ भगवान की आराधना और आदिनाथ भगवान की आराधना से इतनी किस्मत बन गई कि वहां जाते ही सर्विस लग गई। ये नहीं मालूम था। इतना ज्ञान कहाँ होता है MBA और MCA वालों को। ये तो बेकार के पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानी थोड़ी होते हैं। ये तो ज्ञान की बातें थोड़ी होती हैं उनके पास तो खाने पीने की बातें होती हैं। इसलिए अब ज्ञान की बात कौन बताए, कोई संत पुरुष ने बताया बेटा इकट्ठा तो कहीं और से हुआ और योग्यता कहीं और हुई, इसलिए ये ना समझो कि यहाँ से कार्य हुआ है, कार्य तो कहीं और से हुआ है, ये तुम्हें नहीं मालूम। तो कहने का मतलब ये है अभीप्सित कार्य सिद्धिदायक। आप इच्छा करिए, कोई भी भावना करिए, भगवान का अभिषेक करते समय, भगवान की पूजन करते समय, साधु को आहार देते समय व्यक्ति जो भी भावना करता है उसकी भावना अवश्य पूरी होती है। कोई भी भावना करिए। मैंने जब भगवान का अभिषेक और पूजन करना प्रारंभ किया तो M.Com फाइनल से किया। जब हम M.Com फाइनल का एग्जाम दे रहे थे, फाइनल का, प्रीवियस का भी नहीं। ध्यान रहे 11th से लेकर के और M.Com प्रीवियस तक हमने कितनी मेहनत नहीं की होगी, लेकिन कभी भी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई। कभी भी कहीं 58 पे अटकी, कहीं 59 पे अटकी, कहीं 57 पे अटकी, कहीं 55 से 60 के बीच में अटकती थी, 60 से ऊपर नहीं आ पाई। बहुत परेशान हो गए और अंत में ये वाला प्रसंग आया। सर्विस तो पहले से ही लगी हुई थी। ये प्रसंग था यदि तुमने M.Com फर्स्ट क्लास ले ली तो प्रोफेसर बनने के लिए M.Com फर्स्ट क्लास होना जरूरी है।
और अगर नहीं हुई तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, आप नीचे ही रहोगे। क्या करते, किससे कहते हमें फर्स्ट क्लास दिलाओ, आखिर भगवान के दरबार में पहुंच गए। और आश्चर्य ये है वो पार्श्वनाथ भगवान ही थे। घर के पास पार्श्वनाथ भगवान ही थे। वहाँ एक भगवान के सामने विचार किया, मेरे पिताजी बहुत पूजन किया करते थे रोज, तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान का अभिषेक और पूजन करिए, तुम जो भी सोचोगे वो होगा। तो हमने कहा चलो करके देखते हैं, क्या बिगड़ता है। लास्ट M.Com फाइनल का एग्जाम देना था और हमने 1 साल का भगवान का अभिषेक और पूजन करने का नियम ले लिया। और नियम लेकर के चाहे कुछ हो, चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे कितना पानी बरसे, तूफान आए, चाहे पानी से निकलना है, लेकिन अभिषेक करने पूजन करने जरूर जाना है। नियम बना लिया। हुआ ये, एग्जाम आए, एग्जाम भी 7 बजे देने जाना था और 7 बजे घर से 3 किलोमीटर दूर, वो भी मोटरसाइकिल से नहीं, साइकिल से, इतनी दूर जाना है और फिर 10 मिनट पहले पहुंचना है और अभिषेक भी करना है, पूजन भी करना है और पूजन करके वहाँ भी जाना है। कभी बच्चे पेपर के दिन पूजन करते हैं? हमने तो कोई देखा नहीं, लेकिन हम अभिषेक पूजन करके जाते थे। और जब M.Com फाइनल का एग्जाम दिया तो ध्यान रहे, पूरे कॉलेज में नहीं पूरे जिले में टॉप आई। तब एक बात हमने गाई, नाथ तेरी पूजन को फल पायो। भगवान, हमने बहुत प्रयास कर लिए थे, लेकिन जैसे ही हमने आपका अभिषेक व पूजन किया, ये भावना की, हे भगवान M.Com फर्स्ट क्लास चाहिए। बोले फर्स्ट क्लास जो मांगता है, हम तुझे टॉपर देते। तू मांगेगा कम मांगेगा, मैं दूंगा तो बहुत दूंगा। इसलिए तुम्हारी मांग छोटी होगी क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही छोटी है, और वो देगा तो बहुत देगा क्योंकि उसके पास ज्ञान बहुत है। इसलिए मांगो मत, उसी पे छोड़ दो, उसे जो देना होगा वो देगा। इसलिए हम ये कहें, अभी शीतकाल सिद्धिदायक, आप कोई भी इच्छा करिए पूरी होगी, निश्चित पूरी होगी। इसलिए आप इसमें जरा सी भी शंका नहीं करिए, पूरी निश्चित होगी, आज नहीं तो कल उसे पूरा होना ही पड़ेगा। सिर्फ आप अभिषेक करते समय, पूजन करते समय और आहार देते समय, 3 कार्य करते समय जो भावना करेंगे पूरी होगी। और सबसे ज़्यादा परिणाम निर्मल अगर व्यक्ति के होते हैं तो आहार देते समय होते हैं। पूजन करते समय भी उतने निर्मल परिणाम नहीं होते जितने कि आहार देते समय होते हैं। कई लोग, जैसे हम यहाँ कोई बात बता रहे हैं, फिर भी लोग वहाँ भगवान का अभिषेक और पूजन में लगे हुए हैं। अरे बेटा, पूजन तो तुम्हें रोज करना है, और पूजन में तो सब रिपीटेशन है, सब रिपीट है। वही क्या भी टाड़ो होगी, वही होता कि चंदन तंदुल पुष्प गई, कुछ नया नहीं है, वही पुराना है। और पुराने में कभी मन आनंदित नहीं होता। रोज अरहर की दाल रोटी खाओ, 7 दिन में बोर हो जाओगे। कहो मेनू चेंज करो। ऐसे ही रोज रोज तुम पूजन वही करो तो पढ़ते पढ़ते ही बोर हो जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें गुरुओं के 2 वचन सुनने को मिलते हैं और वही समय पूजन का है, तो पूजन का समय बदल दीजिए, उनके वचन सुन लीजिए, क्योंकि वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे और भगवान कहीं नहीं जा रहे, वो दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए ये पहले सुन लेना चाहिए। अब जन्म में जितनी बुद्धि है उतना ही तो कर सकेंगे। अभी फलदायक नहीं, हमें पूजा करनी, हाँ जाओ पूजा कर लो। पूजा में क्या मिलेगा? तुम्हारे पास है ही क्या? पूजन में तुम्हारे पास है ही क्या? तुम पढ़ते हो, वो भी दूसरे का पढ़ते हो, और वो भी तुम्हें समझ में नहीं आती, और तुम कहते हैं हम पूजन कर रहे हैं।
तुम्हें समझ में नहीं आती पूजन, हमें मालूम है। वो भी पढ़ रहे हैं, वो दूसरे का पढ़ रहे हैं, उसमें भी मेरा भाव नहीं है और वही कर रहे हैं। और जिसमें उपयोग लगता है, यहाँ आप 1 घंटे बैठिए, आपका दिमाग यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और पूजन में 36 बार इधर हो जाएगा, पूजन में 36 बार दिमाग घूम जाएगा, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं इस पे कहीं उस पे। यहाँ एकाग्रता है, आनंद है, इसलिए ये आनंद है। आइए अभी कार्य सिद्धिदायक इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो दव्य कराणम ओहिजननम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो दव्य कराणम ओहिजननम। ऐसे मुनि महाराज जो अवधिक ज्ञान के धारी है, ध्यान दें, अवधिक ज्ञान जिसको भी हो जाता है, मना पर्याय ज्ञान जिसको भी हो जाता है, और दिव्य अवधिक ज्ञान जिसको हो जाता है, वो साधु उसी भव से या अगले भव से मोक्षगामी हो जाते हैं। इसलिए जो वे मुनिराज हैं जो नियम से मोक्षगामी है, नियम से मोक्ष जाने वाले हैं, उसी भव से जाएं या अगले भव से जाएं। अवधिक ज्ञान 3 प्रकार का होता है। किसी एक आत्मा के एक छोटे से हिस्से से वस्तु को प्रत्यक्ष जानना अवधिक ज्ञान है। और अवधिक ज्ञान 3 प्रकार का भी होता है, 6 प्रकार का भी होता है। 3 प्रकार का, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। 3 प्रकार का, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। 6 प्रकार का देशावधि होता है। अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, हीयमान और वर्धमान। 6 प्रकार का अवधिक ज्ञान होता है। हीयमान घटता हुआ, वर्धमान बढ़ता हुआ। आपका ज्ञान घटता हुआ है कि बढ़ता हुआ है? घटता हुआ। उम्र से बढ़ रहे हो कि घट रहे हो? बढ़ रहे हैं। ज्ञान पहले अच्छा याद होता था, अब घटता हुआ है कि बढ़ता हुआ? और उम्र, क्यों उम्र बढ़ाते हो? ज्ञान बढ़ाओ। कीमत ज्ञान की है, उम्र बढ़ाते नहीं है, बढ़ जाती है। और ज्ञान बढ़ाना नहीं चाहते। ज्ञान भी बढ़ता है लेकिन ज्ञान बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए अवधिक ज्ञानधारी मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम। हम प्रणाम क्यों करते हैं? हम प्रणाम क्यों करते हैं? तभी हमने ये बात 23 साल पहले बताई थी, हैं? गुणों की प्राप्ति के लिए तो भाव करते हैं, प्रणाम क्यों करते हैं? प्रणाम क्यों करते हैं? भाव तो अंदर से होगा। हम तो ऐसे भी भाव कर सकते हैं, ऐसे बैठ के। फिर प्रणाम क्यों करते हैं? भैया बताइए, 23 साल पहले की बात याद है कि नहीं? जल्दी बोलिए, याद है कि नहीं? नहीं है। कल तक इंतजार करिए, कल बताएंगे। आज नहीं बताएंगे क्योंकि आज उसका विषय अभी आया नहीं है। कल बताते हैं। ये प्रणाम क्यों करते हैं, ऐसे ही क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, और प्रणाम करने का रियल रीज़न क्या है? कल। भाव तो अंदर का है, भाव चाहे ऐसे करो या ना करो वो तो हो जाता है, लेकिन ऐसे क्यों किया जाता है? कल। उन अवधिक ज्ञानी मुनिराज को हमने भावपूर्वक प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके। अब हाथ जोड़ करके क्यों किया इसको बताना जरूरी भी है। आइए अर्थ देखते हैं। यस्य स्वयं, जरा चित्र की ओर और देख लें। वैसे चित्र अभी वहां लगा है, चित्र यहां लगना चाहिए, ठीक है? धीरे धीरे व्यवस्था हो जाएगी। चित्र की ओर देखिए। पार्श्वनाथ भगवान बैठे हुए हैं बीच में। वैसे अगर सांप ना बना हो तो भगवान कौन से लगेंगे? नहीं, सांप ना बना हो नीचे तो
तो महावीर भगवान किधर से लगेंगे ये? क्योंकि पहले हमने ये चित्र भगवान महावीर का देखा है, इसलिए महावीर हमारे दिमाग में। तो पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है और पार्श्वनाथ भगवान के बाजू में दो इंद्र चमर डोल रहे हैं, और बाजू में देखिए पार्श्वनाथ भगवान के दाईं ओर बृहस्पति खड़े हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं, और बहुत सारे उनके साथ इंद्र लोग खड़े हुए हैं, सारे लोग स्तुति कर रहे हैं। बृहस्पति मुख्य है, मुख्य माने सबसे ज्यादा ज्ञानी, पूरे द्वादशांग का ज्ञान रखने वाले। जितना अनंत भगवान को ज्ञान है, जितना पार्श्वनाथ भगवान को ज्ञान है, उतना ही उन बृहस्पति को ज्ञान है। पूरे द्वादशांग का एक अक्षर भी कम नहीं है, पूरे द्वादशांग का ज्ञान। ऐसे ज्ञानी जन भी भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन इस स्तुति में ये कहा जा रहा है ये निरंतर आपकी स्तुति कर रहे हैं, और ऐसी स्तुति कर रहे हैं कि एक बार जो शब्द बोल दिया वो दोबारा रिपीट नहीं करते। एक बार कह दिया, जैसे तुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथा, अब दोबारा नहीं कहेंगे, स्तुति करेंगे लेकिन दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ऐसी स्तुति करने पर भी वो ये कह रहे हैं ये बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है। इतनी इनके अंदर भी कैपेसिटी नहीं पाई जा रही है। ऐसे ज्ञानी जन भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि नीचे देखिए, कमठ अपना काम कर रहे हैं, नाम ही कमठ है। कर्मठ नहीं है, कमठ है। कर्मठ अलग होते हैं और कमठ अलग होते हैं। तो कमठ है, वो उपसर्ग कर रहा है, ऊपर उपसर्ग कर रहा है, मान नहीं रहा है। तो कहते हैं ऐसे कमठ के मान को गलाने के लिए आप अग्नि के समान हैं। कमठ के मान को गलाने के लिए पार्श्वनाथ भगवान काय के समान? अग्नि के समान है। अग्नि इसलिए दी कि अग्नि हर चीज को जला देती है। ऐसी कोई दुनिया में चीज ही नहीं है जो अग्नि ना जला पाए, और अग्नि से ही हर चीज मजबूत हुआ करती है और किसी से नहीं होती। अग्नि से ही हर चीज मजबूत होती है। हम भी मजबूत होते हैं तो कैसे? अग्नि से। हम जब उपवास करते हैं, तप करते हैं, तब हमारे अंदर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और हम उससे मजबूत हो जाते हैं। खा के मजबूत नहीं होते, खा के कोई मजबूत नहीं होते, खा के तो बीमार होते हैं, और उपवास करके सही होते हैं। इसलिए हम उपवास करते हैं तो हम भी अग्नि उत्पन्न करते हैं। अग्नि है नहीं, उत्पन्न करते हैं। जब अग्नि उत्पन्न हो जाती है तो हम भी मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ वो पार्श्वनाथ कमठ का मान गलाने के लिए अग्नि के समान है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिन्होंने ऐसे दुष्ट लोगों के मान को गलित कर दिया, मैं भी उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति अवश्य करूंगा। करता हूं नहीं, अब प्रेजेंट में नहीं कहना है, अब तो फ्यूचर में कहना है। करूंगा, प्रेजेंट में नहीं कहना है। फ्यूचर में कहोगे तो विल लग जाता है। आई विल डू प्रे, आई विल प्रे, क्या लगा दिया? विल। और संस्कृत में लिखा है किल, और अंग्रेजी में विल। जैसे ही विल लगाते हैं वैसे ही विल पावर बढ़ जाता है। इसलिए आई विल प्रे, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। करूंगा में भाव है, करता हूं में भाव नहीं है। करूंगा में भाव है, मजबूती है, स्ट्रांगनेस है। और अगर करता हूं उसमें स्ट्रांगनेस नहीं है। इसलिए यहां का है करिष्ये, करूंगा, करता हूं नहीं, करूंगा। इसलिए यहां कह रहे हैं यस्य। अब अर्थ देखिए, अर्थ देखिए, यस्य
जिन पार्श्वनाथ भगवान की गरिमाम्बुरा से, जो गरिमा के समुद्र हैं, जो गरिमा के समुद्र हैं, गरिमा माने बहुत वजनदार है, जिनके पास सारे वजनदार गुण हैं, जिनके पास सारी शक्तियां हैं, जिनके पास सारे गुण हैं, जिनके पास सारा वैभव है, जिनके पास सारा ज्ञान है, जिनके पास सारा सुख है, वे गरिमा युक्त होते हैं। थोड़ी सी चीज रख ली तो गरिमा युक्त नहीं हो गए, तुमसे ज्यादा तो उसके पास है। सबसे ज्यादा जिनके पास हो वो गरिमा माने वजनदार है, गरिमा के समुद्र है, जो गरिमा के समुद्र जिन पार्श्वनाथ भगवान की स्वयं खुद सुर गुरु बृहस्पति, सुर गुरु माने बृहस्पति भी सबसे ज्यादा स्तुति करने वाले बृहस्पति होते हैं, इसलिए वे भी स्तोत्रम आपके स्तुति को सुविस्तृत मतिर, सुविस्तृत कहते हैं विस्तृत विशाल बुद्धि वाले। कैसी बुद्धि? विशाल बुद्धि वाले वो सुर गुरु भी न विभुर विविधातुम, हे भगवान वे भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, वे भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। जब वे समर्थ नहीं है तो हम तो हैं ही किस खेत की मूली, हम हैं ही किस खेत की मूली, हम तो खुद ही हैं मामूली। इसलिए किस खेत की मूली है? जब वो नहीं कर पा रहा है, हम भगवान की स्तुति करें और हम भगवान की स्तुति पूरी ना कर पाए तो तुम कह सकते हो कि हम कर लेंगे। जब आप ही नहीं कर पा रहे तो हम कहां से कर लेंगे? तो इसलिए हे भगवान, जब वो बृहस्पति जैसे सुर गुरु भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है तो तीर्थेश्वरस्थ कमठस्मय धूमकेतुस, वे तीर्थंकर भगवान की कमठ स्मय, कमठ का मान गलाने के लिए धूमकेतु, धुआं किससे होता है? धुआं किससे उठता है? अग्नि से। धूमकेतु धुआं करने वाला अग्नि के समान। तस अहम एष, हे भगवान आप उसके कमठ के मान को गलाने में अग्नि के समान है, उस कमठ के मान को गलाने में अग्नि के समान है। तस्य उन पार्श्वनाथ भगवान की अहम मैं किल निश्चय से मैं भी रियल में संस्तवनम करशे, मैं भी उनकी स्तुति करूंगा, तो मैं भी उनकी स्तुति करूंगा, चाहे हम में ताकत हो या ना हो, फिर भी हम करेंगे। कहते हैं ना ठंडे ठंडे पानी से, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए, गाओ। तुम्हें चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो फिर भी गाइए। आपको स्तुति आती हो नहीं आती हो गाइए, गाते गाते धीरे धीरे आ जाएगी, गाओगे नहीं तो कभी नहीं आएगी। इसलिए अभ्यास करिए, और अभ्यास करेंगे तो निश्चित उसके फल को हम प्राप्त भी कर सकेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, जिनकी स्तुति, जिन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति, जिन्होंने कमठ के मान को अग्नि के समान, कमठ के मान को गला दिया, जिन्होंने कमठ के मान को गला के रख दिया, उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कहने में बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। फिर भी मैं उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति अवश्य करूंगा। करूंगा नहीं, किल और लगा है, अवश्य करूंगा। मैं उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति अवश्य करूंगा, ऐसा भाव आचार्य कुमुदचंद मुनिराज दे रहे हैं उसमें। और जब ये कहते हैं कि मैं जरूर करूंगा, तो निश्चित मानिए उसका फल उसे जल्दी प्राप्त होता है।
शीघ्रता से प्राप्त होता है। मैं कल चिंतन कर रहा था, हम कोई कार्य करना चाहते हैं, एक तो ये बहुत शीघ्रता से करें, एक ये है कि जल्दी कर लें, एक ये है कि ठीक है कर लें, और एक ये है हो जाए चाहे देर में हो जाए, और एक ये है कि हो ही नहीं। और आप कर रहे हैं तो निश्चित है करने के लिए कर रहे हैं। ये बात अलग है, देर से हो, पहले हो, जल्दी हो अथवा शीघ्रता से हो। आप कैसे करना चाहेंगे? शीघ्रता से। मोक्ष जाना है शीघ्रता से, जल्दी, आराम से, थोड़ी देर से जाना ही नहीं है। 5 ऑप्शन है, आप किस में आना चाहते हैं? शीघ्रता से नंबर 1, शीघ्रता से नंबर 2, जल्दी नंबर 3, आराम से नंबर 4, देर से नंबर 5, जाना ही नहीं है। आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं? कौन सी श्रेणी में? शीघ्रता से। शीघ्रता से दिल्ली जाना है, शीघ्रता से, जल्दी, आराम से, थोड़ी देर से, और जाना ही नहीं है। तो शीघ्रता से जाने के लिए क्या करोगे? भाई प्लेन। जल्दी जाने के लिए शताब्दी। आराम से जाने के लिए पैसेंजर अथवा एक्सप्रेस, और आराम से जाने और देर से जाने के लिए बस, और जाने नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे ही कोई भी कार्य जल्दी करना है, देर से करना है, और देर से करना है, सिद्ध ही नहीं करना है। अगर सिद्ध नहीं करना है, आप भगवान के पास जाइए ही मत, सिद्ध ही नहीं होगा। आप जा रहे हैं, देर से करना है, जाओ भगवान का दर्शन करो और चले आओ। आराम से करना है, पूजन करो। जल्दी करना है, श्रावक बनो, देशव्रती बनो, और शीघ्र करना है तो महाराज बनो, कार्य जल्दी हो जाए। बोले महाराज बनेंगे फिर क्या कार्य होगा? फिर तो सारे कार्य ही खत्म हो जाएंगे, फिर तो सारे कार्य ही खत्म हो जाएंगे। नहीं, फिर तुम्हारे सारे कार्य बन जाएंगे। फिर ध्यान रहे, तुम्हारे सारे कार्य तो बनेंगे, तुम जिसके लिए भी ऐसे हाथ करोगे उसके भी कार्य बनेंगे। अब तुम बहुत पावरफुल हो गए, अब हम इतने पावरफुल हो गए, अब हमारे कार्य तो बनते ही हैं, हम जिसको यूं कह देते हैं उसके भी बनते हैं। हो गए कि नहीं पावरफुल? हो गए। तो इसलिए शीघ्रता से करना हो तो शीघ्रता, जैसे भी करना हो तो आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। पहले एक बात और बतानी है, भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है व्यवहार भक्ति, और एक भक्ति होती है निश्चय भक्ति। निश्चय भक्ति उसे कहते हैं जो तुम्हें शीघ्रता से प्राप्त कराए, और व्यवहार व्यक्ति उसे कहते हैं जिसमें थोड़ी देर लग जाए। अब मेरे पास व्यवहार भक्ति ही है। व्यवहार भक्ति का मतलब है भगवान का यशगान, भगवान का गुणगान, हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, सेवा करना, अभिषेक करना, पूजन करना, सामायिक करना, व्रत धारण करना, ये सब व्यवहार व्यक्ति है। इसमें देर लगेगी। निश्चय भक्ति आराम से ध्यान करना, जैसे ही ध्यान किया तत्काल काम होता है। देखिए, कर्मों को मिटाना है, देशव्रती बनोगे धीरे धीरे मिटेंगे, मुनि बनोगे जल्दी मिटेंगे, ध्यान करोगे सबसे जल्दी मिटेंगे, और ध्यान नहीं किया तो बहुत देर लगेगी, देर लगती ही चली जाएगी। इसलिए देर नहीं लगाना है, जल्दी करना है। क्या करना है? जल्दी, शीघ्रता से प्राप्त करना है। आइए
शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हर कार्य शीघ्र हो, देर नहीं हो। देर लग जाए तो व्यक्ति बड़ा दुखी होता है, बहुत दुखी होता है। एक महिला अपने, क्या बोलते हैं उसे, उसके घर को क्या कहते हैं भाई, जहां रहती है वो तो ससुराल होती है, माहिका, पीहर, जहां पीड़ा हरी जाए, पीहर। तो वो अपने मायके में थी, वहां से कुछ झगड़ा हो गया होगा तो अपने मायके चली गई। अब 1 महीना हो गया, अब सोच रही थी अब लेने आएंगे, लेकिन नहीं आए लेने। इंतजार करते करते 2 महीने हो गए। अब उसने फोन लगाया और उसने कहा अब तुम लेने नहीं आ रहे हैं। तो पति ने कहा अभी और रह लो, और रह लो, अभी 2 ही महीने तो हुए हैं। बोले क्या बात है, क्या वहां कोई परेशानी है? बोले नहीं नहीं, परेशानी तो कुछ नहीं है, बस एक ही बात है। बोले क्या? बोली हमने यहां अपनी मां से भी लड़के देखा, पिताजी से भी लड़के देखा, भाई से भी लड़के देखा, भाभी से भी लड़के देखा, बहन से भी लड़के देख लिया, सबसे लड़के देख लिया, लेकिन तुमसे जो लड़के आनंद आता है ना, वो यहां नहीं आता। तुमसे लड़ाई में जो आनंद आता है वो यहां नहीं आता। ऐसे ही जितनी जल्दी जाने में आनंद आता है उतना देर में जाने में आनंद नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। हर चीज व्यक्ति ये चाहता है अभी प्राप्त हो जाए, लेकिन होता सब समय पर ही है। हम चाहते तो ये अभी मिल जाए, लेकिन मिलता समय पर ही है। जब तुम्हारा समय आएगा, पुण्य का उदय आएगा, तुम्हें वो वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। तुमने खूब चाहा होगा महाराज जल्दी मिल जाए, लेकिन मिले तो समय पर ही। और तुमने भी चाहा होगा कोई नई चीज प्राप्त हो, लेकिन मिली समय पर ही। इस समय की कीमत जानिए। जो हमने आज बता दिया, हम तुम्हें कल नहीं बताएंगे, रिपीट नहीं होगा। इसलिए उसकी कीमत समझिए कि एक बार महाराज ने बता दिया तो दोबारा रिपीट नहीं करते। निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति, भक्ति से क्या क्या प्राप्त होता है। कल का विषय एक याद रखना है कि हाथ जोड़कर ही हम प्रणाम क्यों करते हैं, ये याद रखना, क्योंकि हम बताएंगे तभी जब तो हमें याद दिला दोगे। हम तो भूल जाते हैं। बोले आप भी भूल जाते हैं। हम अगर भूलते नहीं तो महाराज ही नहीं बनते। जो भूलते हैं वे ही महाराज बनते हैं, और जो भूलते नहीं है वे महाराज बनते ही नहीं है। कहाँ तुम घर भूल पा रहे हो अपना? ना घर भूल पा रहे, ना परिवार भूल पा रहे, ना द्वार भूल पा रहे, ना धन भूल पा रहे। उसी में ही जुटे हुए हो। भूले एक काम, एक चीज नहीं हो, बस हमें ही भूल जाते हो तुम। वो इतने फड़चड़ में उलझ जाते हैं कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं। फिर भगवान को याद करने आते हैं। भगवान को कितने बार दर्शन करना चाहिए? 3 बार। क्यों? उसका कारण है 4 घंटे में हम जो भी सोचते हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए 4 घंटे बाद फिर आना चाहिए। फिर दर्शन किए, फिर 4 घंटे बाद फिर आओ। हम भगवान को नहीं भूलते, अपने आप को भूल जाते हैं, और अपने आप को याद करने के लिए भगवान के पास आना पड़ता है। इसलिए भगवान के पास आना चाहिए, 3 बार दर्शन करना। वो 4थी बार भी कह देते, वो तो तुम सो जाते हो और मंदिर बंद हो जाते हैं, इसलिए। नहीं तो कहते 4 बार करो, उसमें भी 4 घंटे तो आ रहे हैं, लेकिन तुम सो जाते हो। तब ये कहा है तुम मंदिर आकर के दर्शन ना करो, वहीं घर पे बैठ करके आंख बंद करके दर्शन कर लिया करो। ये कहा है, ये नहीं कहा है कि सोते ही रहो। इसलिए 4 घंटे में हम भूल जाते हैं। किसी को भी देखते हैं तो 4 घंटे में, लेकिन कोई किसी को देखते हैं तो जिंदगी भर नहीं भूलते। वो भी अलग अलग कारण है, समय आने पर वो भी बताएंगे।
आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। चित्र में आपने देख ही लिया है कि बृहस्पति भगवान का गुणगान गा रहा है, लेकिन समर्थ नहीं है, कैपेबल नहीं है। और कमट के मान को भगवान पार्श्वनाथ ने गला के रख दिया और कमट को भी आखिर अंत में झुकना पड़ा। कितने भी किसी ने उपसर्ग किए हों, बाद में उसे झुकना ही पड़ा है। इसलिए वो कमट भी बाद में नतमस्तक होकर के भगवान पार्श्वनाथ को झुक गया। और उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति को स्मरण करने के लिए, आइए याद करने के लिए हम दूसरे छंद को फीड करने को तैयार होते हैं। सब लोग सतर्क मुद्रा में फीडिंग करने के लिए तैयार। ओंकार ध्वनि 3 बार, जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी देना। आंखें बंद, दोनों हाथ खुले हुए ज्ञान मुद्रा में, और आपका ध्यान मस्तक के तिलक के स्थान पर बीचा बीच में हो। 2 मिनट 3 मिनट मेरी बात सुनिए, 1 मिनट 2 मिनट में रिपीट होगी और 5 मिनट में इसका भावार्थ तुम हमें खुद बताओगे कि इसका भावार्थ क्या निकला। बिल्कुल स्थिर मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठिए। हे भगवान जिनकी स्तुति करने में, हे भगवान जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं हुए। हे भगवान जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। हे भगवान जिनकी स्तुति करने में, जिन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करने में, जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। हे भगवान जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। जिन्होंने कमट के मान को भस्म कर दिया, जिन्होंने कमट के मान को भस्म कर दिया, उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति मैं निश्चय से करूंगा। उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति मैं जरूर करूंगा। उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति मैं अवश्य करूंगा। हे भगवान जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है। जिन्होंने कमट के मान को भस्म कर दिया, जिन्होंने कमट के मान को भस्म कर दिया, उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति मैं अवश्य करूंगा। उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति मैं जरूर करूंगा। हे भगवान जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, जिन्होंने कमट के मान को भस्म कर दिया, उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति मैं अवश्य करूंगा। रिपीट, हे भगवान
जोर से, हे भगवान जिनकी स्तुति करने विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, जिन्होंने कमठ के मान को भस्म कर दिया, उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति मैं जरूर करूंगा। हे भगवान जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, हे भगवान जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, जिन्होंने कमठ के मान को भस्म कर दिया, उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में जरूर करूंगा। हे भगवान जिनकी स्तुति करने में विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, जिन्होंने कमठ के मान को भस्म कर दिया, उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में जरूर करूंगा। आंख खोल लीजिए, फीड हुआ, हो गया कि नहीं? सुनाई। जिन्होंने के मान को नष्ट किया है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं नमस्कार करूंगा। स्तुति अवश्य करूंगा। यहाँ नमस्कार नहीं है, स्तुति है। बहुत विशाल बुद्धि वाले बृहस्पति भी आपकी स्तुति नहीं कर पाए, और जिन्होंने कमठ के मान को भंग कर दिया है, मैं उन पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति अवश्य करूंगा। अवश्य अवश्य जरूर लगना है। वाले बृहस्पति भी समर्थ नहीं है, जिन्होंने कमठ के मान को गला दिया, गलत कर दिया, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में अवश्य करूंगा। हमारे अंदर पहुंचा दिया, इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? तुम इसका अर्थ जाकर के बाहर लोगों को समझा दोगे। आओ हम बताते हैं तुम्हें इसका अर्थ, और ये भावार्थ है, ये इसका अर्थ नहीं है, ये भावार्थ है। भावार्थ किताब में नहीं लिखा है, वो हम खुद लिखते हैं। हम खुद ही विचार करके कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहने के लिए हम अपना विचार लिखते हैं, वो मेरा भावार्थ है। और कल आपको तीसरे का भावार्थ मिलेगा। आइए पद्यानुवाद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। महागुणी गरिमा, महागुणी प्रभु गरिमा सागर, चिन्मय पार्श्वनाथ भगवान, मान कमठ का भस्म करन को अग्नि समाए है जिनका ध्यान, सुर गुरु जिनकी तुति गाने में सक्षम नहीं करें बहुमान, अचरज है हम अल्प बुद्धि से करते हैं उनके गुणगान, अचरज है हम अल्प बुद्धि से करते हैं उनके गुणगान। आइए दूसरा छंद देखते हैं। कल्याणों के धाम है पार्श्वनाथ भगवान, उन प्रभुवर को मैं सदा करूं विनम्र प्रणाम, उपसर्गों को जीत कर पाया केवल ज्ञान, पार्श्वनाथ जिन देव को लाखों बार प्रणाम, जिनकी बुद्धि विशाल बताई, सुर गुरु नाम जगत में भाई, नहीं समर्थ तब गुण गाने में, बात ये गुरुवर ने बतलाई, मान कमठ का दूर किया था, निज को गुण से पूर्ण किया था, उन प्रभु का गुण गान करूंगा, जिनका पारस नाम लिया था, जिनका पारस नाम लिया था। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, पार्श्व प्रभु को हो
पार्श्व प्रभु को हम शीश झुकाए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हो कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। गुरु ने भी गाया है फिर भी पार न पाया है। सुर गुरु ने भी गाया है फिर भी पार न पाया है। गुण समुद्र सी काया है, गुण समुद्र सी काया है। गुण समुद्र सी काया है, गुण समुद्र सी काया है। मान कमट का चूर किया अग्नि समा प्रभु छाया है। मान कमठ का चूर किया अग्नि समा प्रभु छाया है। ऐसे प्रभु पारस हो, ऐसे प्रभु पारस की स्तुति रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोलिए एक राशि पार्श्वनाथ भगवान की जय।